नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। हैवानियत के शिकार मासूम बच्ची का हाल जानने दरभंगा पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव। कहा ऑन स्पॉट हो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वालों का फैसला। छात्राओं ने निकाला कैंडल मार्च, कहा कब सुरक्षित महसूस करेंगी बेटियां। अंतर जिला गिरोह के दोनों बदमाश भेजे गए जेल, योजनाबद्ध तरीके से करते थे सीएसपी की लूट। 21 दिसंबर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक, सिंडिकेट के 8 सदस्यों का भी इसी में होगा चुनाव। सीएम कॉलेज दरभंगा में 3 साहित्यिक कार्यक्रमों की स्वीकृति, मैथिली एवं उर्दू साहित्य प्रेमियों के लिए खुशखबरी। पैक्स चुनाव के प्रथम चरण का मतदान संपन्न, 52% हुई वोटिंग। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अब नकल करके पीएचडी उपाधि हेतु शोध प्रबंध जमा नहीं किए जा सकेंगे, नए सॉफ्टवेयर से लगेगी लगाम। दरभंगा युवा कांग्रेस ने अपनी मांगों के समर्थन में दिया धरना। और सीएम लॉ कॉलेज में स्पोर्ट्स गतिविधियां तेज करने के लिए प्रधानाचार्य को ज्ञापन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। उत्सव मनाइए हमारे संग, बिल्कुल अलग और खास अंदाज में, वह भी पूरी किफायत के साथ। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। उठाइए बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक शादी विवाह सहित सभी समारोहों के लिए करिए 31 दिसंबर 2019 तक एडवांस बुकिंग और पाइए फ्लैट 50% का बम्पर डिस्काउंट। ऑफर पहले आएं पहले पाएं के आधार पर। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से डीपीएमआई तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज डीपीएमआई के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। डीपीएमआई, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। हैवानियत के शिकार मासूम बच्ची का हाल जानने दरभंगा पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव। कहा ऑन स्पॉट हो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों का फैसला। दरभंगा पहुंचे पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। 5 साल की बलात्कार पीड़िता बच्ची को देखने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के आईसीसीयू में पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि बलात्कार सिर्फ उस बच्ची के साथ नहीं, बल्कि बलात्कार किया है आरोपी ने पूरी इंसानियत के साथ। उसे धरती पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं। देश के कानून की लचर व्यवस्था से ऐसे अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बोले पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि आए दिन कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं अपराधी सोचते हैं कुछ भी कर लो, देश की बेटियों के साथ कोई कुछ करने वाला नहीं है। उन्होंने पीड़ित बच्ची के परिजनों को आर्थिक मदद के तौर पर 15,000 रुपए दिए और कहा कि बच्ची के अच्छे उपचार के लिए जहां भी जाना चाहते हैं परिजन उसे लेकर वहां जाएं।
उसका पूरा खर्च उठाने को पार्टी तैयार है। वहीं दूसरी ओर पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान ने कहा कि देश में कुछ मामले में इस्लामिक कानून लाने की जरूरत है ताकि अपराधियों और बलात्कारियों से देश को बचाया जा सके। छात्राओं ने निकाला कैंडल मार्च, कहा कब सुरक्षित महसूस करेंगी बेटियां। स्कूली छात्राओं ने मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। कहा आखिर कैसे सुरक्षित हो पाएंगी बेटियां, कब महसूस करेंगी अपने आप को सुरक्षित बेटियां। आए दिन देश में, इसके साथ हमारे बिहार राज्य में, यहां तक कि दरभंगा में भी महिलाओं और बच्चियों की असमत सुरक्षित नहीं है। लाख प्रशासनिक दावों के बावजूद प्रतिदिन देश में कहीं न कहीं ऐसी घटना घट रही है। इससे हमारे समाज की रीढ़ हिल जाती है। प्रियंका रेड्डी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक कैंडल मार्च भी शांतिपूर्ण ढंग से निकाला। बच्चों ने कहा कि हमारा देश हिंदुस्तान, जहां सभी वर्ग एवं जाति के लोग रहते हैं, हमारा हिंदुस्तान शांति का प्रतीक है। इस प्यारे हिंदुस्तान में हम लड़कियों को भी रहने का अधिकार है। हम लड़कियों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए और अगर हमारे साथ या हमारी बहनों के साथ कुछ गलत होता है तो उस कुकर्मी को अविलंब सजा मिलनी चाहिए। कैंडल मार्च निकाला गया है जो कि देश में लड़कियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। जैसे कि काफी दिन पहले हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के साथ, उन्नाव में एक लड़की के साथ, एक बेचारी लड़की के साथ, और दरभंगा में भी आज हमारी एक 7 साल की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया है जो कि बहुत ही शर्मनाक हरकत है। और हमारी सरकार से अपील है इस मार्च कि वो सरकार इस बात को लेकर इतना सख्त कानून, कठोर कानून बनाए कि लोगों की रूह कांप जाए जो ऐसा करने की सोचते हैं। बस हमारी सरकार से यही अपील है। और लड़कियों को हम घर की इज्जत कहते हैं और लेकिन हम उन्हीं की इज्जत नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मातृभाषा कहा गया है और लड़की भी एक माँ की रूप होती है, तो माँ की रक्षा नहीं हो पाएगी तो ये देश कैसे चलेगा। अब माँ ही जब नहीं रहेगी तो फिर ये संतान कैसे पैदा चलेगा, ये संसार कैसे चलेगी। इतना बड़ा अन्याय हमारे इस प्रजातांत्रिक देश में, हम सब मिलकर इसका विरोध करते हैं। अंतर जिला गिरोह के दोनों बदमाश भेजे गए जेल।
योजनाबद्ध तरीके से सीएसपी की करते थे लूट। पुलिस के हत्थे चढ़े अंतर जिला गिरोह के दोनों अपराधी भेजे गए जेल। गिरोह के लाइनर और शूटर की पुलिस सरगर्मी से कर रही तलाश। सिमरी थाने में 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद ओपी अंतर्गत भागवतपुर से पकड़े गए दोनों बदमाश को रविवार को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों अंतर जिला लूटपाट गिरोह के सदस्यों के बारे में जानकारी मिली पुलिस को कि ये लोग योजनाबद्ध तरीके से सीएसपी संचालक को लूटने की मंशा से आए थे। हालांकि इसकी भनक टेक्निकल सेल को लगते ही पुलिस सक्रिय हो गई। मोबाइल सर्विलांस के आधार पर हुई छापेमारी में दोनों को पुलिस ने दबोच लिया। इस संबंध में दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि पकड़े गए मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना अंतर्गत नाजिरपुर के वासुदेव राम का पुत्र सुरेश राम अपने गिरोह के लिए रेकी का काम करता है। घटना को अंजाम देने के बाद वह अपने गैंग के लोगों के लिए रहने तथा छुपने की जगह की व्यवस्था करता है। वहीं औराई थाना अंतर्गत सघड़ी रामपुर के जीवछ राम का पुत्र कामोद राम सातिर बदमाश है। वह माओवादी संगठन से भी जुड़ा है। औराई थाना क्षेत्र में शिव नारायण सहनी की दुकान पर पर्ची चिपकाकर 15 लाख रुपए की लेवी मांगने के आरोप में उसके खिलाफ मामला भी दर्ज है। साथ ही दुष्कर्म और चोरी के अलग अलग मामलों में भी उसके खिलाफ औराई थाने में कांड दर्ज हैं। सिमरी थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव की माने तो गायघाट कटरा थाना से भी उसके बारे में जानकारी मांगी जा रही है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज कर सुरेश और कामोद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। 21 दिसंबर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक। सिंडिकेट के 8 सदस्यों का इसी में होगा चुनाव। 21 दिसंबर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक। इसी बैठक में होगा 8 सिंडिकेट सदस्यों का चुनाव। मिथिला विश्वविद्यालय में सिंडिकेट सदस्यों के चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय कैंपस में हलचल है। 21 दिसंबर को होने वाले सीनेट की बैठक में 8 सिंडिकेट सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। इसमें लीडर प्रोफेसर कोटा से 2 पदों के लिए निर्वाचन होना है, जिसमें एक पद सामान्य एवं एक ओबीसी कोटे का है। इसके अतिरिक्त लेक्चरर कोटा से 2 पदों पर निर्वाचन होगा। इसमें एक सामान्य एवं एक SC ST के लिए आरक्षित है। शिक्षक कोटा के लिए शिक्षक मतदाता ही मतदान करेंगे। इसमें सभी संकाय अध्यक्षों के अतिरिक्त 10 विभागाध्यक्ष एवं 10 प्रधानाचार्य रोस्टर के क्रम में मतदाता होते हैं, जबकि सीनेट के 15 निर्वाचित शिक्षक मतदाता होते हैं। गैर शिक्षक क्षेत्र से 4 सदस्यों का निर्वाचन होना है। जानकारी के मुताबिक इसमें 3 सामान्य एवं एक ओबीसी कोटा से सिंडिकेट सदस्य का निर्वाचन होना है। पिछला चुनाव फरवरी 2016 में हुआ था। यह चुनाव 3 सालों के लिए होता है और विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम के मुताबिक ये सभी चुनाव कराए जाते हैं। सीएम कॉलेज दरभंगा में 3 साहित्यिक कार्यक्रमों की स्वीकृति। मैथिली एवं उर्दू साहित्य प्रेमियों के लिए खुशखबर। सीएम कॉलेज दरभंगा में 3 साहित्यिक कार्यक्रमों की स्वीकृति। दरभंगा के मैथिली एवं उर्दू साहित्य प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में भारत सरकार नई दिल्ली की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा 3 साहित्यिक कार्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान की गई है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा आगामी 22 एवं 23 दिसंबर को गांधी दर्शन एवं मैथिली साहित्य विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा, जिसमें देश के जाने माने मैथिली भाषा के साहित्यकार एवं इतिहासकार शामिल होंगे। जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली की इकाई राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद नई दिल्ली के द्वारा कॉलेज में उर्दू भाषा के विकास पर 2 दिवसीय सेमिनार एवं महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरूल हक व्याख्यान माला की स्वीकृति दी गई है। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद के अनुसार उर्दू भाषा से संबंधित सेमिनार एवं व्याख्यान माला आगामी जनवरी 2020 में आयोजित की जाएगी। साहित्यकारों से संपर्क के बाद तिथि का निर्धारण किया जाएगा। डॉक्टर अहमद ने उपयुक्त दोनों संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी के संयोजक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा का भी शुक्रिया अदा किया है कि वे सत प्रयास से सीएम कॉलेज में साहित्य अकादमी का 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित हो रहा है। प्रधानाचार्य ने सेमिनार की तैयारी के लिए मैथिली विभागाध्यक्षा प्रोफेसर रागिनी रंजन एवं विभागीय शिक्षकों डॉक्टर अभिलाषा कुमारी तथा डॉक्टर सुरेश पासवान को निर्देश दिया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार हेडलाइंस पर। हैवानियत के शिकार मासूम बच्ची का हाल जानने दरभंगा पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव। कहा ऑन स्पॉट हो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वालों का फैसला। छात्राओं ने निकाला कैंडल मार्च। कहा कब सुरक्षित महसूस करेंगी बेटियां। अंतर जिला गिरोह के दोनों बदमाश भेजे गए जेल। योजनाबद्ध तरीके से करते थे सीएसपी की लूट। 21 दिसंबर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक। सिंडिकेट के 8 सदस्यों का भी इसी में होगा चुनाव। सीएम कॉलेज दरभंगा में 3 साहित्यिक कार्यक्रमों की स्वीकृति। मैथिली एवं उर्दू साहित्य प्रेमियों के लिए खुशखबरी। पैक्स चुनाव के प्रथम चरण का मतदान संपन्न। 52% हुई वोटिंग। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अब नकल करके पीएचडी उपाधि हेतु शोध प्रबंध जमा नहीं किए जा सकेंगे। नए सॉफ्टवेयर से लगेगी लगाम। दरभंगा युवा कांग्रेस ने अपनी मांगों के समर्थन में दिया धरना। और सीएम लॉ कॉलेज में स्पोर्ट्स गतिविधियां तेज करने के लिए प्रधानाचार्य को ज्ञापन। पैक्स चुनाव के प्रथम चरण का मतदान संपन्न। 52% हुई वोटिंग। पैक्स चुनाव अंतर्गत मतदान का प्रथम चरण शांतिपूर्वक संपन्न। 52 रही वोटिंग की प्रतिशत। पैक्स निर्वाचन 2019 के तहत दरभंगा जिले में प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। कुल 52% मतदान होने की खबर है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। प्रथम चरण में दरभंगा जिले के बेनीपुर, हायाघाट, गौराबोराम, कुशेश्वर स्थान पश्चिमी एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंडों के कुल 34 पैक्सों के लिए मतदान हुआ। इसमें बेनीपुर प्रखंड के 5 पैक्स, हायाघाट प्रखंड के 4 पैक्स, गौराबोराम के 8, कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड के 7 एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 10 पैक्स में मतदान शामिल हैं। इन सभी पैक्सों में अध्यक्ष पद के लिए मतदान कराए गए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अब नकल करके पीएचडी उपाधि हेतु शोध प्रबंध जमा नहीं किए जा सकेंगे। नए सॉफ्टवेयर से कसेगी नकेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अब नकल करके पीएचडी उपाधि हेतु शोध प्रबंध जमा नहीं किए जा सकेंगे। शोध एवं शैक्षणिक आलेख की गुणवत्ता को कायम करने की दिशा में मिथिला विश्वविद्यालय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूजीसी के दिशा निर्देश के आलोक में केंद्रीय संस्था इन्फ्लिबनेट ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को शोध एवं शैक्षणिक आलेखों में की गई साहित्यिक चोरी की जांच के लिए एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर उपयोग करने के लिए आज अधिकृत कर दिया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब विश्वविद्यालय में जितने शोध प्रबंध जमा होंगे उन शोध ग्रंथों की जांच होगी तथा पकड़े जाने पर शोधार्थी एवं निदेशक पर कार्रवाई का प्रावधान है। इस आशय की जानकारी देते हुए विकास पदाधिकारी प्रोफेसर के साहू ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर के उपयोग से विश्वविद्यालय में हो रहे अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ेगी। दरभंगा युवा कांग्रेस ने अपनी मांगों के समर्थन में दिया धरना। दरभंगा युवा कांग्रेस के द्वारा लहेरियासराय टावर पर 3 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राहुल झा ने की और संचालन हायाघाट विधानसभा अध्यक्ष सादाब अतिकी ने किया। श्री झा ने कहा कि आज महंगाई डायन नहीं है, क्या ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है और मेरी मांग है कि दरभंगा में जो 5 साल की बच्ची के साथ अपराध हुआ है उस अपराधी को फांसी की सजा हो, नहीं तो उग्र आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी। जिंदाबाद
बेटी नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा, ऐसा हम लोगों का अपना मानना है और देश के तमाम नौजवानों का मानना है। महंगाई चरम सीमा पर है। आज प्याज 200 रुपये हो गया है। आज प्याज अपने यहाँ 150 रुपये है, कहीं 200 रुपये है। आज किसी भी चीज़ में भारत सरकार को नियंत्रण नहीं है। सरकार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कम से कम अपने स्टेट में वो नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं। ना क्राइम कंट्रोल में है और ना ही महंगाई कंट्रोल में है। और सीएम लॉ कॉलेज में खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानाचार्य को सौंपा गया ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व छात्र संघ सीएम विधि महाविद्यालय दरभंगा में स्पोर्ट्स की गतिविधि महाविद्यालय में तेज करने हेतु खेल कूद सामग्री की खरीद हेतु एबीवीपी के महाविद्यालय अध्यक्ष राकेश शाह एवं छात्र संघ महासचिव ज्योत्सना आनंद के संयुक्त नेतृत्व में ज्ञापन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर बद्र आलम खान को सौंपा गया। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष कुणाल कुमार ने कहा कि विगत कई वर्षों से स्पोर्ट्स के नाम पर महाविद्यालय की ओर से केवल खानापूर्ति हो रही है, अतः हमारी यह मांग है कि केवलम स्पोर्ट्स की दशा और दिशा में सुधार लाया जाए। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। हैवानियत के शिकार मासूम बच्ची का हाल जानने दरभंगा पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव। कहा ऑन स्पॉट हो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वालों का फैसला। छात्राओं ने निकाला कैंडल मार्च। कहा कब सुरक्षित महसूस करेंगी बेटियां। अंतर जिला गिरोह के दोनों बदमाश भेजे गए जेल। योजनाबद्ध तरीके से करते थे सीएसपी की लूट। 21 दिसंबर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक। सिंडिकेट के 8 सदस्यों का भी इसी में होगा चुनाव। सीएम कॉलेज दरभंगा में 3 साहित्यिक कार्यक्रमों की स्वीकृति। मैथिली एवं उर्दू साहित्य प्रेमियों के लिए खुशखबरी। पैक्स चुनाव के प्रथम चरण का मतदान संपन्न। 52% हुई वोटिंग। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अब नकल करके पीएचडी उपाधि हेतु शोध प्रबंध जमा नहीं किए जा सकेंगे। नए सॉफ्टवेयर से लगेगी लगाम। दरभंगा युवा कांग्रेस ने अपनी मांगों के समर्थन में दिया धरना। और सीएम लॉ कॉलेज में स्पोर्ट्स गतिविधियां तेज करने के लिए प्रधानाचार्य को ज्ञापन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।